दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। गजा के युद्ध में अभी आपने देखा कि इजरायली फोर्स आसमान से तो भारी पड़ रही थी हमास के ऊपर, लेकिन जमीन पर जाकर गिर गई। खैर, सीज फायर चल रहा। आज बात इजराइल की नहीं है, आज बात है उस शख्स की जिसको इजराइल समेत हर देश घेरने की कोशिश कर रहा था कि हमास और हिजबुल्लाह हूती के पीछे ये शख्स खड़ा हुआ है, ये कंट्री खड़ी हुई है, इसे घेर लो, इसे गिरा दो, तो फिर हमास, हिजबुल्लाह और बाकी अरब ममालिक जो हैं उन पर भी हम कंट्रोल कर लेंगे आसानी से। चूड़ी तो टाइट कर ही देंगे। वो वाहिद मुल्क कौन था? ईरान। उसी ईरान के लिए आज एक बहुत बड़ा काम हो गया है। वो ईरान अब हवाई तौर पर इजराइल के बराबर या उससे ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। और उसे मजबूत करने वाला कौन है? इजराइल के बैक जो करता है अमेरिका, उसके खिलाफ खड़ी पुरानी सुपर पावर रशिया। यानी रशिया अब ईरान के आसमान को मजबूत करने जा रही है और बड़े जंगी हेलीकॉप्टर्स और जंगी जेट्स देने की पूरी डील तैयार हो चुकी है, दस्तखत हो चुके हैं। और ये खबर पहले आप तस्दीक कर लीजिए बड़े बड़े से अखबारों से, ताकि कोई सवाल बीच में ना पूछे। वो लोग शॉर्ट्स के बराबर वीडियो देखते हैं ना, 60 सेकंड, उसके बाद अपना ज्ञान पेल के भाग जाते हैं। खैर, रीचर्स जिन्हें नहीं पढ़ना आता वो पढ़ा करें, पता चलेगा ये क्या है। ईरान फाइनलाइजेस डील टू बाय रशियन फाइटर जेट्स। बोल दिया टोनी ब्लेयर, जॉर्ज बुश। तो ईरान को वहां आना पड़ा। अब ईरान की शक्ति में इजाफा। लिखा हुआ एग्रीमेंट्स हैव बीन रीच्ड ऑन द डिलीवरी ऑफ रशियन मेड SU सुखोई। हमारे पास भी सुखोई है, भारत के पास सुखोई पे हम जितना हम अपने आप को मजबूत समझते, समझ लो ईरान उतने मजबूत हो रहा है उस मामले में। अब हमारे पास राफेल है, हम उनसे ज्यादा और मजबूत हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। लेकिन ईरान तो मजबूत हो रहा है ना, ये जो है इजराइल के लिए तो मुश्किल है ना, मुश्किल है। SU-35 फाइटर्स, Mi-28, क्या क्यूट हेलीकॉप्टर, क्या क्यूट सुखोई लगता है मुझे तो हमेशा से। और यही नहीं, Yak-130 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी देगा रशिया ईरान को। क्यों देगा? ताकि अच्छे से आप उड़ाना, चलाना, हिलाना, ये सब ऐसे ऐसे सीख लें। ये सब हो क्यों रहा है? ऐसा नहीं है कि इजराइल को घेर रहा है रशिया। असल में ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी ना, वो बहुत जबरदस्त है। और ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी या ड्रोन बने बनाए यूक्रेन के खिलाफ रशिया को दिए। यूक्रेन पर अभी 3 दिन पहले सबसे बड़ा ड्रोन अटैक भी किया रशिया ने। तो यूक्रेन के खिलाफ रशिया की मदद कर रहा है ईरान, इसलिए इस क्षेत्र में उन सब के खिलाफ जो ईरान के खिलाफ हैं, उस ईरान की मदद कर रहा है रशिया। यूक्रेनियन फ्रंट ने भी इनकी तीनों तस्वीरें शामिल किया। यह हलचल सिर्फ अमेरिका इजराइल नहीं, यूक्रेन तक है सर, सब इस पर नजर बनाए हुए हैं। और ये आर्या ने जो 2 तस्वीरें आपको सुखोई और Mi-18 की दी हैं, मैं तो मजा आ जाता है। मुझे लगता है कि ना, जैसे हमारी सेना में, भारत की सेना में ऐसे और इससे शानदार जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स या ये सब फ्लाइंग मशीन्स होनी चाहिए, ताकि जो है हमसे कोई आंख ना मिला सके, भले हम लाल आंख दिखाएं ना दिखाएं। खैर, ईरान के मद्देनजर, ईरान के नजरिए से ये एक बड़ा मजबूती वाला कदम है, जिससे इजराइल में हलचल है। अब इजराइल से जो समर्थन प्राप्त, जिन्हें कहा जाता है हिजबुल्लाह, हमास, इन सब की ताकत में भी क्या इजाफा होगा? क्या इन्हें भी हवाई मशीनें मिल जाएंगी? ये तो नहीं पता। लेकिन ईरान की ताकत बढ़ने का मतलब यह है कि ईरान को यूं ही कोई आंख और दांत दिखा नहीं सकेगा, जमीन से लेकर आसमान।